जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी शिवम चौहान गुरुकुल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज आपके लिए एक नया टॉपिक है, नया चैप्टर है युद्ध कला यानी कि मार्शल आर्ट। इससे एग्जाम में आए दिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन्हें देखकर बच्चे आश्चर्यचकित रह जाते हैं, ये सोचते हैं कि ये प्रश्न आया कहां से है। तो वो समस्या आपको आज के बाद नहीं आएगी। इस क्लास को करने के बाद आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आसानी से हो जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, युद्ध कला यानी कि मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट, तो सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि मार्शल आर्ट यानी कि युद्ध कला होती क्या है। तो आप यहां देख सकते हैं, युद्ध कला या मार्शल आर्ट युद्ध से जुड़ी पारंपरिक पद्धतियां और कौशल हैं। इनमें लड़ाई की तकनीकें, बचाव के तरीके और युद्ध संरचना और रणनीति शामिल होती है। मार्शल आर्ट का मकसद खुद या दूसरों को शारीरिक खतरे से बचाना होता है। मार्शल आर्ट के कलाकार को मार्शल कलाकार कहा जाता है। तो होता क्या है, युद्ध कलाएं क्या होती हैं? तो युद्ध कला युद्ध से जुड़ी पारंपरिक पद्धतियां या कौशल होता है, जिसमें अपने शारीरिक बचाव के लिए कुछ जो प्रोसेस है वो सिखाया जाता है। इसको ही क्या बोलते हैं? युद्ध कलाएं बोलते हैं। जैसे कि प्राचीन समय में जब राजा महाराजा युद्ध लड़ते थे तो उनकी एक प्रॉपर कला होती थी, एक साम्राज्य की एक प्रॉपर कला होती थी कि वो साम्राज्य इस युद्ध कला द्वारा युद्ध लड़ता है। तो वही चीजें अभी तक चली आ रही हैं और अब ये एक मनोरंजन का साधन बन चुकी हैं। रियल में इनसे युद्ध नहीं होता है, अब एक तरह से हम कह सकते हैं खेल बन गई है ये। तो युद्ध कला या मार्शल आर्ट क्या है? तो युद्ध से जुड़ी पारंपरिक पद्धतियां और कौशल है। इनमें लड़ाई की तकनीकी, बचाव के तरीके और युद्ध संरचना और रणनीति शामिल होती है। जैसे कि आप विद्युत जामवाल को जानते होंगे, तो कलारी पट्टू से संबंधित है विद्युत जामवाल, यानी कि कलारी पट्टू युद्ध कला के कलाकार हैं। तो इसी प्रकार हम सभी युद्ध कलाओं को सीखेंगे और याद करेंगे कि कौन कौन सी युद्ध कलाएं किस राज्य में करी जाती हैं या किस राज्य में होती हैं। यही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि ये युद्ध कला किस राज्य से संबंधित है, और एक दो फैक्ट है इनसे रिलेटेड, वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूंगा। आशा करता हूं ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। आगे चलते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं युद्ध कलाएं। जैसे कि पहली युद्ध का कला है कलारी पट्टू। क्या है? कलारी पट्टू। ये केरल से संबंधित है भैया। किससे है? केरल से संबंध है इसका। केरल से संबंधित है कलारी पट्टू, यानी कि जो कलारी पट्टू युद्ध कला है वो केरल की है, केरल से संबंध रखती है। यानी कि केरल के जो युवा हैं और पहले जो प्राचीन समय से केरल में ये युद्ध कला करी जाती है, यानी कि होती है। अब कलारी पट्टू में तलवार, भाला और गदा का प्रयोग होता है। तो ये दो तीन फैक्ट हैं, वो कलारी पट्टू के नीचे इसी प्रकार इसी फॉर्मेट में आगे भी हम जानते चलेंगे। तो कलारी पट्टी से क्या फैक्ट है? एक तो ये है कि कलारी पट्टू में तलवार, भाला और गदा प्रयोग होता है। इसके बाद इसकी उत्तर शैली का उद्भव परशुराम को माना जाता है। किसको? परशुराम को माना जाता है। तो इसका उद्भव किसके द्वारा माना जाता है? परशुराम के द्वारा। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके लिए पूछा जा सकता है। कलारी पट्टू का उद्भव किसके द्वारा माना जाता है? तो परशुराम के द्वारा माना जाता है भैया। और कलारी पट्टू कहां से संबंधित है? तो ये युद्ध कला केरल से संबंधित है। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। या फिर ये भी पूछ सकता है कि किस युद्ध कला में तलवार, भाला और गदा तीनों का प्रयोग किया जाता है? तो फिर वहां भी आंसर क्या होगा? कलारी पट्टू हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सिलंबम। क्या है? सिलंबम। सिलंबम तमिलनाडु से संबंधित है। कहां से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है सिलंबम युद्ध कला। क्या है? युद्ध कला है भैया। सिलंबम कहां से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। यह एक प्रकार की लाठी चलाने की कला है। तो इसमें क्या होता है? लाठी चलाने की कला सिखाई जाती है। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी युद्ध कला एक लाठी चलाने की कला है? तो आपको वहां पर उत्तर देना होगा क्या? सिलंबम। क्या? सिलंबम। या फिर पूछा जाएगा कि सिलंबम किस राज्य की युद्ध कला है? तो वहां आपको उत्तर देना होगा तमिलनाडु। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आशा करता हूं ये दोनों ही आपको क्लियर हुए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है थांगटा। क्या है? थांगटा। थांगटा कहां से संबंधित है? तो मणिपुर की है थांगटा। थांगटा, इसमें थांग का जो मतलब है उस वो तलवार है और टा का मतलब भाला होता है। थांगटा वहां की अलग भाषा है, तो उसमें थांग तलवार और टा का मतलब भाला होता है। ये प्रश्न पूछा गया है भैया एसएससी में। थांगटा में थांग का मतलब क्या है? तो ये प्रश्न पूछे गए हैं, इन पर आप विशेष ध्यान रखें। एक एक चीज जो स्लाइड में आपके लिए लगाई गई है वो ये समझ लेना
इंपॉर्टेंट है, आपके लिए अमृत है, उसको कभी गिव अप ना करें, आप छोड़े नहीं। थांगटा, थांगटा किससे संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। थांगटा में थांग शब्द तलवार से रिलेटेड है और टा शब्द भाले से रिलेटेड है। अब सरित सरक क्या है? सरित सरक, तो सरित सरक भी मणिपुर से रिलेटेड है। मणिपुर की 3 युद्ध कलाएं हैं, तीनों ये हैं, एक तो थांगटा है, सरित सरक है और चेवी गदगा है। ये तीनों ही कहाँ की हैं? तो मणिपुर की हैं भैया, तीनों ही मणिपुर की हैं। सरित सरक यह एक निशस्त्र युद्ध कला है। सरित सरक में क्या होता है भैया? तो किसी भी शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि अभी हम कलारी पट्टू में देख रहे थे, तलवार, गदा और भाले का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन सरित सरक में किसी भी शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये निशस्त्र युद्ध कला है। कौन सी? सरित सरक। कहां से रिलेटेड है? तो मणिपुर से संबंधित है भैया। अब आती है आगे चैवी गदगा। चैवी गदगा भी मणिपुर से संबंधित है, थांगटा की तरह ही की जाती है। तो थांगटा और चैवी गदगा है वो क्या है? एक दूसरे के सिमिलर है, एक ही प्रकार से की जाती हैं, थांगटा और चैवी गदगा। चैवी गदगा भी मणिपुर की है, थांगटा भी मणिपुर की है और सरित सरक भी मणिपुर की है। इसमें ये याद रख लेना, ये एक निशस्त्र युद्ध कला है, मतलब इसमें किसी शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है परिखंडा। क्या है? परिखंडा। परिखंडा, परिखंडा कहाँ की है भैया? तो बिहार की है, बिहार की है। परिखंडा मतलब परी खड़ी हैं, तो लड़कियां परी बनकर कहाँ खड़ी रहती हैं? तो बिहार में खड़ी रहती हैं। इस प्रकार आप याद भी कर सकते हैं इनको। परिखंडा मतलब परी बनकर लड़कियां कहाँ खड़ी रहती हैं? तो शादी में। जब भी आप शादी में जाते होंगे तो आपने कई बार देखा होगा कि लड़कियां सज संवर के परी बनकर खड़ी रहती हैं। कहाँ? बिहार में, मतलब विवाह, शादी में। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। परिखंडा बिहार से संबंधित युद्ध कला है। नेक्स्ट है टोड़ा। क्या है? टोड़ा। टोड़ा हिमाचल प्रदेश की है भैया। क्या है? टोड़ा हिमाचल प्रदेश की है, ये आप याद रखेंगे। टोड़ा हिमाचल प्रदेश की है। और खास बात यह है कि जो टोड़ा युद्ध कला है उसमें तीर कमान का प्रयोग किया जाता है। किसका? तीर और कमान का प्रयोग किया जाता है। एसएससी ने प्रश्न पूछा, तीर और कमान प्रयोग किए जाने वाली कौन सी युद्ध कला है, यानी कि ऐसी कौन सी युद्ध कला है जिसमें तीर कमान का प्रयोग किया जाता है? तो वहां उत्तर आपको भैया टोड़ा देना था। क्या? टोड़ा। टोड़ा हिमाचल प्रदेश की है और इसमें तीर और कमान का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गतका। क्या है? गतका। गतका पंजाब से संबंधित है। गतका क्या है? पंजाब से संबंधित है भैया। गतका कहाँ की युद्ध कला है? तो पंजाब की है। इसका प्रारंभ गुरु हरगोविंद ने किया था। इसका प्रारंभ किसने किया था? गुरु हरगोविंद ने। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है भैया, यहाँ पर कहीं भी आपसे पूछी जा सकती है, गतका युद्ध कला का प्रारंभ किसने किया था? तो गुरु हरगोविंद ने किया था गतका जो युद्ध कला है उसका प्रारंभ। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है मर्दानी। क्या है? मर्दानी। मर्दानी किससे संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। मर्दानी महाराष्ट्र से संबंधित है। इसमें तलवार और डोरीदार वर्दी का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। तलवार और डोरीदार वर्दी का प्रयोग किया जाता है किसमें? मर्दानी युद्ध कला में। मर्दानी युद्ध कला कहां से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लाठी। क्या है भैया? लाठी है। लाठी पश्चिम बंगाल और पंजाब दोनों जगह से संबंधित है, यानी कि लाठी जो युद्ध कला है वो पश्चिम बंगाल में भी है और पंजाब में भी है, दोनों जगह की है लाठी। लाठी चलाना पश्चिम बंगाल, पंजाब दोनों जगह पर सिखाया जाता है, यानी कि ये युद्ध कला वहां पर की जाती है। इसका संबंध पश्चिम बंगाल और पंजाब दोनों से है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि लाठी आपसे पूछी जाए और पश्चिम बंगाल और पंजाब दोनों आपको ऑप्शन में मिले, इनमें से एक ही ऑप्शन में होगा जिसे आपको लगाना होगा, टिक करना होगा। नेक्स्ट है कट्टू बरसाई। क्या है? नेक्स्ट है कट्टू बरसाई। कट्टू बरसाई तमिलनाडु की है भैया। क्या है? कट्टू बरसाई तमिलनाडु की है। इसे इस प्रकार याद रख लेना, जली कट्टू कहां से संबंधित है? तो जली कट्टू तमिलनाडु का है भैया। तो यहाँ भी कट्टू आ गया, तो आप इस प्रकार इसे रिलेट कर सकते हैं कि कट्टू बरसाई तमिलनाडु की युद्ध कला है। इसका अर्थ है खाली हाथ संग्राम। ये भी भैया निशस्त्र युद्ध कला है। जो कट्टू बरसाई है वो निशस्त्र है, मतलब इसमें किसी शस्त्र का प्रयोग नहीं होगा। कट्टू बरसाई यानी कि कट्टू बरसाई, जो ये आपको वाक्य दिख रहा है इसका मतलब है खाली हाथ संग्राम। कट्टू बरसाई। एसएससी ने इसका भी भैया अर्थ पूछ लिया था, एक पेपर में आप उठा के देख लेना। एसएससी एमटीएस की परीक्षा में कट्टू बरसाई का अर्थ पूछा गया था, जिसका अर्थ खाली हाथ संग्राम था। ये आपको विशेष याद रखना है। अब नेक्स्ट है इम्बू आई कुश्ती। क्या है? इम्बू आई कुश्ती। तो कुश्ती में क्या करना पड़ता है भैया? तो कुश्ती में जोर लगाना पड़ता है। जोर से क्या बनेगा? मिजोरम। इस प्रकार आप याद रख लेना। मिजोरम में क्या होता है? कौन सी युद्ध कला है? इम्बू आई कुश्ती। इम्बू आई कुश्ती कहाँ की है?
तो मिजोरम की है, ये आप याद रखेंगे। कुश्ती, कुश्ती में क्या होता है, जोर लगाते हैं, तो मिजोरम। इम्बुआई कुश्ती मिजोरम की है। अब नेक्स्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुष्टि युद्ध। कौन सा युद्ध, मुष्टि युद्ध। ये उत्तर प्रदेश का है भैया, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मुष्टि युद्ध किस राज्य से संबंधित है, मुष्टि युद्ध उत्तर प्रदेश का है, और विशेष रूप से ये उत्तर प्रदेश के बनारस में प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के बनारस में इसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता है इसमें, और मुष्टि युद्ध को सीखा जाता है, कि यानी कि इसके कलाकार यहाँ बनारस में ज्यादा पाए जाते हैं। तो इन सभी को आप याद रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब है स्काई। क्या है, स्काई। स्काई में जम्मू कश्मीर। स्काई कहां से संबंधित है, जम्मू कश्मीर में। कैसे याद रखोगे, तो जम्मू कश्मीर भारत के मैप में सबसे ऊपर आपको दिखाई देता होगा, यानी फिर ऐसे याद कर सकते हो कि जम्मू कश्मीर में ऊंचे ऊंचे क्या है, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, जो कि किसको टच करते हैं, तो आकाश यानी कि स्काई को टच करते हैं। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। स्काई कहाँ की युद्ध कला है, तो जम्मू कश्मीर की युद्ध कला है। इसमें तलवार की ढाल का प्रयोग किया जाता है, आपने देखी होगी तलवार की ढाल, उसका प्रयोग किया जाता है किसमें, स्काई में। और ये युद्ध कला जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो पेड़ा अखाड़ा क्या है, पेड़ा अखाड़ा, ये भैया उड़ीसा की है। पेड़ा अखाड़ा जो है वो उड़ीसा की युद्ध कला है। नृत्य और संग्राम सम्मिलित रूप है। इसमें क्या होता है, पेड़ा अखाड़ा में नृत्य और संग्राम दोनों से ही संबंधित है, ये दोनों का प्रतीक है। इसमें नृत्य करते हुए अपना बचाव किया जाता है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि कलाकार नृत्य कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो अपने शारीरिक चोट को बचा रहा होता है, मतलब अपने शरीर को होने वाली हानि को नृत्य करते हुए ही बचा लेता है। इस प्रकार की ये पेड़ अखाड़ा क्या है, एक युद्ध कला है, इसे आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मल्लखंब। कौन सी है, मल्लखंब। तो ये कहां से संबंधित है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मल्लखंब कहां से संबंधित है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से संबंधित है। मल्लखंब कहां से संबंधित है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। रस्सी और खंबे का प्रयोग होता है, किसका, रस्सी और खंबे का प्रयोग होता है किसमें, मल्लखंब में। रस्सी का प्रयोग होगा और किसका, खंबे का प्रयोग होगा। और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों से ही संबंधित है। और खास बात यह है कि ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है। जो मल्लखंब युद्ध कला है, ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये युद्ध कलाएं प्राचीन समय की हैं। प्राचीन समय में इनके द्वारा हम युद्ध में इनका प्रयोग करते थे, युद्ध लड़ते थे। लेकिन अब तो युद्ध होते नहीं है, तो इनको क्या बना लिया गया है, एक तरह से खेल बना लिया गया है। तो इसी प्रकार मल्लखंब जो युद्ध कला है वो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल बन चुकी है। अब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, तो मल्लखंब है। और ये महाराष्ट्र में भी होती है, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में ही होती है मल्लखंब, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है काथी सामू। क्या है, काथी सामू। काथी सामू, काथी सामू कहाँ की है, तो आंध्र प्रदेश की है भैया। कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। काथी से हाथी याद रख लेना, क्या, हाथी। काथी से हाथी याद रख लेना। और सामू से आपने सूमो पहलवान, वहां का जापान का सुना होगा, कभी देखा भी होगा, कभी कई बार सोशल मीडिया पर। सूमो पहलवान कहाँ का, जापान का। तो जो अंधा है वो हाथी को ही सूमो समझ लेता है। क्या समझ लेता है, यानी कि सूमो को ही हाथी समझ लेता होगा, क्योंकि बहुत ही लंबा तगड़ा चौड़ा पहलवान है जापान का सूमो पहलवान। तो उसको ही हाथी समझ लेता है, कौन, अंधा, क्योंकि वो तो अंधा है, उसको तो दिखेगा नहीं कि सूमो पहलवान है या हाथी है। तो सूमो पहलवान को हाथी कौन बोलेगा, अंधा बोलेगा। यानी कि काथी सामू आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं। अब आया मल्ल युद्ध। क्या, मल्ल युद्ध। तो मल्ल युद्ध दक्षिण भारत में किया जाता है। संपूर्ण दक्षिण भारत के जितने भी स्टेट हैं सब में मल्ल युद्ध किया जाता है। मल्ल युद्ध कहाँ का है, तो दक्षिण भारत से संबंधित है। इसके दो प्रकार होते हैं, धरणीपट्ट और असुरा। क्या है, धरणीपट्ट और असुरा। ये चीज भी एग्जाम में आपसे पूछी गई है। मल्ल युद्ध के निम्न में से कौन से दो प्रकार हैं, यानी कि आपसे ऑप्शन में धरणीपट्ट और असुरा दिए गए थे और आपको बताना था कि इसमें से मल्ल युद्ध के कौन से प्रकार हैं। तो वहां क्या था, धरणी युद्ध और असुरा, ये मल्ल युद्ध के दो प्रकार हैं। और मल्ल युद्ध कहां से संबंधित है, तो ये संपूर्ण दक्षिण भारत से संबंधित है। संपूर्ण दक्षिण भारत में ये युद्ध किया जाता है, यानी कि ये कलाकारी की जाती है। आशा करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सभी युद्ध कलाएं के नाम आपको याद हुए होंगे। अगर ऐसा हुआ है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।